I'm Dr. Muhammad Idris, cardiac surgeon from SIMS Hospital. If you have been walking for 500 meters or 20 minutes and of late you're not able to walk same amount of distance because of a chest pain or breathing difficulty, there is high probability that you could have some amount of cardiac diseases. So this is an opportunity to check your valve as well and make sure your valves are normal. Visit the camp and get benefit of it. I am Dr. Ravi Kiran, consultant in diabetes and endocrinology at SIMS Hospital, Chennai. We are conducting a special camp at Andaman on 19th of October, Saturday. So those who are having problems related to diabetes, thyroid, parathyroid, adrenal, pituitary are welcome. So if any critical issues are there, we can discuss and try to resolve it. एक महत्वपूर्ण सूचना। रबिन हालदार नाम का एक व्यक्ति है जिसकी उम्र करीब 50 वर्ष, स्वर्गीय पीएन हालदार जी के पुत्र हैं। उनको जो है 1 अक्टूबर 2024 से उनकी तलाश की जा रही है क्योंकि उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का एक केस दर्ज हुआ है। अगर आप में से किसी को भी इनकी कोई भी जानकारी मिलती है तो कृपया करके जो नंबर शेयर कर रहे हैं, इन नंबरों पे संपर्क करके आप जिम्मेदार नागरिक होने का अपना प्रमाण भी दे सकते हैं और पुलिस विभाग की मदद कर सकते हैं। जय हिंद। मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है हमारे श्री विजयपुरम शहर के सीशोर रोड, जो रोड हमारे अबड़ीन बाज़ार से चाटम को कनेक्ट होती है सीशोर रास्ते द्वारा, वहां अनारकली का मुर्दा खाड़ी है और वहीं पे हमें सूत्रों से पता चला कि यहां पर एक भीषण आग लग गई है। दरअसल जब हम यहां पहुंचे तो हमने देखा ये जो जगह है ये अनारकली का मुर्दा खाड़ी कहा जाता है और ठीक उसके सामने ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक टेंट भी है। ठीक उसके सामने जो मुर्दा खाड़ी है और मुर्दा खाड़ी के अंदर ये जो झोपड़ी है जो आपने आते जाते भी अक्सर देखा होगा, इसमें दरअसल आग लग गई। यूजुअली इस शेड के अंदर जो है कूड़ा कचड़ा वगैरह सब जमा रहता है, काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं। लोगों के अनुसार ये जो व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है ये इसकी देखभाल भी करता है और यही जो है ये कूड़े कचड़े को यहाँ पे जमा करके रखता है। और हमें यह पता चला है कि उस कूड़े कचड़े की ढेर में आग लगी जिससे ये जो पूरा शेड है ये आग की चपेट में आ चुका था। और जैसे ही इसकी जानकारी हमारी पुलिस विभाग को मिली तो वे जो तुरंत एक्शन पर आए और दमकल विभाग की दो गाड़ियाँ यहाँ पर आई और हमारे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने जो है फटाफट इस आग पर काबू भी पा लिया। और अब हम देख सकते हैं कि दमकल विभाग की गाड़ियां अभी भी लगातार कोशिश कर रही है कि जो थोड़ा बहुत भी अगर कहीं पर आग लगा हुआ है तो उसको भी पूरी तरीके से बुझा दिया जाए, क्योंकि आग एक ऐसी चीज़ है जो ज़रा सी चिंगारी से भी भड़क कर बहुत भयंकर रूप ले सकती है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ज़रा सी भी कहीं पर चिंगारी भी ना रहे, उसको भी पूरी तरीके से बुझा दिया जाए। तो फ़िलहाल इस वक्त जो है आग पर काबू तो पा लिया गया है, मगर आप देख सकते हो कि अभी भी धुआं उठ रहा है। तो पूरी तरीके से आग पर काबू पाने के लिए अभी भी उसके अंदर जो है पानी की बौछार दी जा रही है दमकल विभाग की गाड़ियों से। हमें जो अगल बगल के लोगों ने भी इसकी जब सूचना दी तो उन्होंने भी यही बताया कि जैसे ही उन्हें इस आग की खबर लगी तो उन्होंने दमकल विभाग को फ़ोन करके इसकी जानकारी दी और हमारे दमकल विभाग के कर्मचारी भी गाड़ियों को लेकर यहाँ पर तुरंत आए और इस आग पर काबू पाया। अगर इसे जल्दी काबू नहीं पाया जाता इस पर तो लोगों का कहना है कि अगल बगल ये जो पूरा शेड है ये आग की चपेट में आ जाती और अगल बगल जो घास फूस है
उससे आग फैलकर और बड़ा रूप ले सकती थी। मगर हम धन्यवाद करेंगे हमारे दमकल विभाग को, उनके कर्मचारियों को, उनके ऑफिसर्स को जो समय रहते यहाँ पर पहुँचे और इस आग पर उन्होंने काबू पा लिया। हम हमारे तमाम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी है, यहाँ पे अक्सर इन रास्तों का इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं, जो यहाँ से आते जाते रहते हैं, अभी उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और कूड़ा कचरा भी फेंक जाते हैं और कई बार यहाँ पे बीड़ी सिगरेट भी बैठकर पीते हैं। और जलती हुई जो सिगरेट कहिए, बीड़ी कहिए या फिर माचिस की तीली, लोगों का कहना है कि हो सकता है कि यहाँ पर पहले से ही जो इतना सारा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ था इस शेड के अंदर में, किसी ने माचिस की तीली डाल दी होगी गलती से, या जलती हुई सिगरेट या बीड़ी डाल दी होगी, जिस वजह से यह आग पकड़ ली है। क्योंकि आग लगने की वजह यहाँ पर किसी को नहीं पता, लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसा लोगों का कहना, अक्सर यहाँ पे लोगों को आकर उठते बैठते हुए देखा है, सिगरेट बीड़ी पीते हुए देखा है, तो ये उसकी वजह हो सकती है। यहाँ पर ये जो व्यक्ति है जो इसकी देख रेख करता है, उसे भी नहीं पता कि आखिर ये आग कैसे लगी। अचानक से ये आग लग गई और वो व्यक्ति ने भी इसे बुझाने का प्रयास किया, मगर इतनी बड़ी थी कि वह उसे अकेले नहीं बुझा पाया। मगर तुरंत हमारे दमकल विभाग के कर्मचारी गाड़ियों समेत आए और उन्होंने इस आग पर अब जो है पूरी तरीके से काबू पा लिया है। हम हमारे तमाम दर्शकों से ये पूरे हृदय से निवेदन करते हैं कि कृपया करके इसे आप हल्के में ना लें, मामूली ना समझें। जलती हुई सिगरेट कहिए, बीड़ी कहिए या कोई भी जलती हुई चीज़ को यहाँ वहाँ बिल्कुल भी ना फेंके। पहले उसको बुझा लें और ये सुनिश्चित करें कि वो पूरी तरीके से बुझ चुकी है, उसके बाद ही उसे कूड़ेदान में या जहाँ पर आप ये जली हुई चीज़ें रखते हो वहाँ पर रखें, ताकि आप भी अपने तरफ से पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं कि ये बुझ चुकी है और इससे अब किसी को नुकसान नहीं होगा। वरना ऐसी छोटी छोटी गलतियां कहिए, लापरवाही कहिए, जिन चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं, ये कभी कभी एक बड़ी घटना का रूप ले लेती है और जिससे काफ़ी जान व माल का नुकसान होता है। इस आग की घटना जो यहाँ दिलानीपुर मुर्दाखाड़ी में हुई है, इसमें हमें सूत्रों से पता चला है कि किसी भी इंसान को किसी किस्म की नुकसान नहीं हुई है, ना ही किसी के माल की नुकसान नहीं हुई है। जी हाँ, ये जो शेड आपको दिखाई दे रहा है, इसका कुछ हिस्सा का जो ऊपर का टिन जो इसके टीने की जो छत थी, वो उसकी जो मुकरी वाला हिस्सा होता है जो एकदम सेंटर में होता है, जो एकदम बीचों बीच सेंटर में ऊपर में होता है, वो जल चुका है और बाकी ऐसी कोई नुकसान नहीं हुआ। और इसके इस शेड के अंदर में वैसे भी कूड़ा कचरा ही पड़ा हुआ था जो जल चुका है। लेकिन अगर इसे समय पर काबू नहीं किया जाता तो हो सकता है कि ये एक भयंकर रूप ले सकता था। मगर धन्यवाद करेंगे एक बार फिर हम हमारे दमकल विभाग, उनके कर्मचारियों को जो समय रहते यहाँ पर आए और उन्होंने इस आग पर जो है काबू पाया और इस जगह को अभी फ़िलहाल सुरक्षित कर लिया गया है पूरी तरीके से। ये देखिए, इस शेड के अगल बगल जो है सूखे पेड़ पौधे हैं। अगर ये आग पर काबू नहीं पाया जाता तो इन सूखे पेड़, कटे हुए जो पेड़ हैं, टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, इस पर अगर आग पकड़ लेती तो ये आग है जो है एक बड़ा रूप ले सकती थी। मगर इसे जो है हमारे दमकल विभाग ने बहुत जल्द ही इस पर काबू पा लिया और इसे सुरक्षित कर लिया है, इस जगह को पूरी तरीके से। हम उम्मीद करते हैं हमारे अंडमान निकोबार के लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे कि जलती हुई सिगरेट कहिए, बीड़ी कहिए या कोई भी जलती हुई चीज़ को ऐसे लापरवाही से यहाँ वहाँ कभी नहीं फेंकेंगे, ताकि वे खुद भी सुरक्षित रहें और औरों के जान व माल की
सुरक्षा का भी ध्यान दें। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।